2024 के चुनावी मिशन से पहले मोदी से मुकाबले के लिए 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे का पेंच अभी भी फंसा है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। हालांकि कांग्रेस ने इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया है। ये रिपोर्ट पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों से बात करेगा। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस 9 राज्यों में गठबंधन करने जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब में गठबंधन की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। सबसे पहले उन 9 राज्यों की फहरिस्त जान लीजिए जहां कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से गठबंधन करने वाली है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। हालांकि एक तरफ जहां कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो वहीं पंजाब में इसकी संभावना कम नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो फिर जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने जो फॉर्मूला 9 राज्यों के लिए तैयार किया है उसमें किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। ये भी बता देना जरूरी है कि सीट शेयरिंग का जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ संभावित है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग के संभावित फार्मूले के मुताबिक कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट होगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिलेंगी और पीडीपी को 1। इधर यूपी में कुल 80 सीटों में कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, सपा को 65 और अन्य 5 से 7 पर चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 सीट है। ऐसे में कांग्रेस अपने पास 18 सीटें रखेंगी, शिवसेना को 15 और एनसीपी को 15 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 2 से 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीएमसी के खाते में 38 से 40 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। बिहार की कुल 40 सीटों में कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें, लेफ्ट 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, आरजेडी 17 और जेडीयू 17 सीटों पर। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और आप के खाते में 4 सीटें आएंगी। तमिलनाडु में कुल 39 सीट पर कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, डीएमके 24, लेफ्ट 4 और अन्य 2 सीट पर। केरल में कुल 20 सीटों पर कांग्रेस 16 और अन्य 4 पर चुनाव लड़ सकते हैं। झारखंड में कुल 14 सीटों में कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, जबकि जेएमएम के खाते में 4 और अन्य के खाते में 3 सीटें। हमने जो आंकड़े आपको बताए हैं वो सिर्फ संभावित हैं, जिसका खुलासा तब होगा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीट शेयरिंग से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसलिए अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की निगाहें इसी रिपोर्ट पर टिकी हैं। यही वो रिपोर्ट होगी जो तय करेगी इंडिया गठबंधन का सियासी भविष्य क्या होगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।